बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स को जो है वो राइट करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म असल में क्या होती है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास यहाँ पे जो है वो दी गई है, इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। कहता है कि अगर स्टेटमेंट की हेल्प में जो है वो हम एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे जो है वो क्या कह रहा है कि वो हमारे पास जो है इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एन सेट दिया हुआ है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जी सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास जो होते हैं इसे हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1। हमारे पास राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म AEIOU। तो हम जो है वो देखते हैं कि हमने इसकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। तो जब हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसे हम लिखेंगे सेट ऑफ वावल्स अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम जो है वो वावल्स कहते हैं, वो AEIOU होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो उन्हीं का सेट है। तो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसे लिख देंगे द सेट ऑफ वावल्स अल्फ़ाबेट। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि ये सेट जो है ये हमें अल्फ़ाबेट सेट्स दिया हुआ है, वावल्स का अल्फ़ाबेट सेट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है B इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12। तो ये असल में क्या है, ये मल्टीपल है किसके, 3 के। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 एंड अप टू सो ऑन। तो इसे हम लिखेंगे B इज इक्वल टू द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, कि 3 के मल्टीपल्स का सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास C इज इक्वल टू SPRING। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये है C इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्प्रिंग वर्ड्स अल्फ़ाबेट। यानी कि एक स्प्रिंग वर्ड है, उसके अल्फ़ाबेट्स का जो है वो सेट बनाया हुआ है। तो इसे हम लिख देंगे द सेट ऑफ स्प्रिंग वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है D इज इक्वल टू ABC अप टू Z तक चलते हैं। तो ये तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं और ये स्मॉल केस है। तो हम यहाँ पर जो है वो इसका आंसर में लिखेंगे D इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्मॉल केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। और इसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट की जानब चलते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा है E इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये असल में क्या है, नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन। यहाँ पे हमने लिखा है बिटवीन, यानी कि दरमियान में है। किसके दरमियान में है, ये हमारे पास जो है वो है 5 एंड 11। तो नेक्स्ट हम इसके आगे लिख देंगे 5 एंड
11, क्योंकि ये देखें 6, 7, 8, 9, 10, 5 और 11 के दरमियान में, तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 11, 5 और 11 के दरमियान में जो सेट नेचुरल नंबर्स हैं वो जो है वो हमें दिए हुए हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 7th क्लास का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी के 7th पार्ट की जानब, जिसके अंदर f इजिकल टू 0 +1 +-1 +-2। असल में ये जो है ये इस तरह से हमें दिए हुए हैं 0 1 2 एंड -1। आपको पता है कि जो माइनस वाले होते हैं वो इस तरफ चलते हैं, तो ये सेट हमारे पास असल में कुछ इस तरीके से जो है वो दिया हुआ है। तो जब हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करते हैं तो हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, अगर हम इसके इस तरफ देखें तो इस तरफ इसके क्या है 3 है और इस तरफ इसके क्या आएगा आगे -3 आएगा। तो हम लिखेंगे f इजिकल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर एक तो 0 दिया हुआ है, दूसरा प्लस माइनस में वैल्यूज़ दी हुई, जिसके अंदर प्लस माइनस में वैल्यूज़ दी होती हैं वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो कुछ दिए हुए हैं, तो बिटवीन क्या है 3 एंड -3, 3 और -3 के दरमियान में जो इंटीजर्स हैं वो दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से एक सेट दिया हुआ है, इसे मैं आपको पढ़ना बताता हूँ। ये जो बार है ये इसको जो है वो हम पढ़ते हैं सच दैट। उसके बाद ये ई दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं, इसे हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। उसके बाद ये जो उल्टा वी दिया हुआ है इसे हम पढ़ते हैं एंड, और ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड की ये जो 2 फिंगर्स होती हैं इस तरीके से, ये हमारे पास होता है लेस देन, और जो हमारे राइट हैंड की 2 फिंगर्स होती हैं ये हमारे पास होता है ग्रेटर देन। तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास लेस देन। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो बुक में भी जो है ये दिया हुआ है, ये देखें ये एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर ये जो बार है ये देखें इसका लिखा हुआ है सच दैट, उल्टे वी का लिखा हुआ है एंड, ये राइट हैंड की अगर तरफ लेके आए और इसके नीचे एक लाइन हो जाए तो उसे हम ग्रेटर देन पढ़ते हैं, और ये जो है लेफ्ट हैंड होता है वो हमारे पास लेस देन होता है, ई जो है वो बिलोंग्स टू होता है, और सीधा वी जो होता है उसे हम मैथ्स के अंदर और पढ़ते हैं। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे जो आपको बताया, इसी से जो है वो हम सेट पढ़ते हैं, और ये हमारे पास जो है वो इसको अब हम लेके चलते, कहता है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x लेस देन टू 3, मीन्स वो कहता है जब हम इसे जो है वो लिखते हैं, मैं आपको इसे सेट फॉर्म में लिख के देता हूँ कि वो किस तरह से, ये असल में है क्या, ये हमारे पास g इज इक्वल टू x आता है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 एंड 2 और x लेस देन टू 3, बस ये सेट है। तो हम जब इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। जिस तरह से पढ़ा था वैसे ही ये यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है h इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x ग्रेटर देन 19। तो हम सिंपल जो है वो इसे लिख देंगे कि h इज इक्वल टू the set of natural numbers greater than 99। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 7th क्लास
क्वेश्चन नंबर 2 की जानब, जिसके अंदर वो हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसे हमने जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है टेबुलर फॉर्म इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, अगर हम तमाम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाएं ऑफ अ सेट, जो कि एक सेट के अंदर दिए विद इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कौन सी है, करली ब्रैकेट्स है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, करली ब्रैकेट्स है। इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन द ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कौन सी है, करली, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट्स बाय यूजिंग कोमा, कोमे को इस्तेमाल करते हुए हर एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलहदा कर देना। इट इज कॉल्ड टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ये नीचे जिस तरह से एग्जांपल दी, जिस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो सारे हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी। तो यहाँ पे हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, उसे हम जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। हमारे पास टेबुलर फॉर्म हमने देख लिया है कि हमारे पास टेबुलर फॉर्म जो है वो क्या होती है, तो हम इसे चेंज करते हैं। हमें पहला पार्ट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड हॉकी। तो हॉकी जो है उसके जितने भी लेटर्स हैं उन्हें हम जो है वो ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे और अलग-अलग कर देंगे बाय यूजिंग कोमा, HOCKE एंड वाई, हॉकी। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी का पार्ट नंबर 2 है, B इज इक्वल टू 2 कलर्स इन द रेनबो, एनी 2 कलर। रेनबो आपको पता है कि आफ्टर बारिश जो है वो सूरज की किरणों की वजह से आसमान पर जो है वो जो रूनुमा इस तरह से जो है वो होती है, तो उसे हम जो है वो रेनबो कहते हैं। तो हम लिखते हैं B इज इक्वल टू कोई भी 2 कलर जो है वो आपने लिख देने। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं रेड और फिर कोमा डाल के येलो, ठीक है। इसके अंदर आप ब्लू भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप मज़ीद कलर्स जो आप लोगों ने देखे हुए हैं या जो आप जानते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, C इज इक्वल टू नंबर्स लेस देन 18 डिविजेबल बाय 3, जो 3 से डिविजेबल हों और 18 से कम हों वो हमने लिखने हैं। तो हम लिखते हैं C इज इक्वल टू, तो डिविजेबल 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो ये हमारे पास लेस देन 18 था, इसके बाद 18 आता है, तो दैट्स वाई हम 15 तक ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। 30 से कम जो है वो हमने 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, वही काम जो हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करके आए। मीन्स D इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5 के मल्टीपल्स। 5 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या आते हैं, 5 आ जाएगा, 10, 15, 20 एंड 25। बस इसे क्लोज कर देंगे, बिकॉज लेस देन 30 था, तो 30 से जो है वो हमने कम लिखने थे, तो इसलिए जो है वो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर E इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू W। W मीन्स यहाँ पर होल नंबर्स लिया जा रहा है, एंड X ग्रेटर दैन टू 5। होल नंबर्स X जो है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए हमारे पास 5 के। तो हम इसे लिखते हैं E इज इक्वल टू, तो हमें जो है वो दिया हुआ है X सच दैट X बिलोंग टू W। होल नंबर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, और ग्रेटर देन 5 है, यानी 6 आ जाएगा, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और ये इसी तरह से चल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट लिमिट नहीं दी हुई कहाँ तक है, तो सो ऑन इन्फिनिटी, यानी कि वी डोंट नो वेयर, ये चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पार्ट दिया हुआ है X सच दैट X बिलोंग टू Z। अब Z हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड -7
लेस देन टू एक्स, यानी एक्स ग्रेटर देन है -7 से एंड एक्स लेस देन है -1 से। तो हमने जो है यहाँ पे इंटीजर्स लिखने हैं, तो हम f इज इक्वल टू इंटीजर्स लिखेंगे। क्या कहता है यहाँ पे, उसने एक लिमिट हमें दे दी है कि x जो है वो जो इंटीजर्स हैं वो -7 और -1 के दरमियान में हो। ये जो चीज़ है ये बिटवीन का साइन होता है, बिटवीन का साइन है मींस -7 और -1 के बिटवीन दरमियान में। तो हम देखते हैं, हम असल में यहाँ पे लिखते हैं क्या, फॉर 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देख रहे हैं हम ये -7 है और ये -1 है, तो इसके बिटवीन मीन्स ये वाले नंबर्स जो हैं ये हमारे इस आंसर में आएंगे। मीन्स हम लिखेंगे -7 -5 -4 -3 -2, बस -2 बिटवीन है, -1 इसके अंदर ऐड नहीं होगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक था हमारे पास, इसके तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने इसे जो है वो राइट करना है। हम देखते हैं हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इफ़ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी, कहता है कि अगर एक सेट को जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करते हुए डिस्क्राइब किया गया ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल दी हुई है, ये देखें, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स एक इवन नंबर है। तो ये हमारे पास जो है इसे हम जो है वो क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। जिस तरह से हमने पिछले जो है वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, तो अब हमने इनको उसके अंदर जो है वो चेंज करके लिखना है। तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिससे आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास असल में है क्या। तो हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसके अंदर वो कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको जो है वो हमने उसके अंदर बनाना है, तो इसके सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू। अब ये बिलोंग टू ये किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम लिख देंगे नेचुरल नंबर्स एंड, अच्छा अब नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं एंड x जो है वो क्या है, लेस देन टू 6 है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और 6 से कम कम है। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसके अंदर कहता है 2 3 5 एंड 7। तो हम इसको भी जो है वो इसी तरह से, ये हमारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे इसे x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर्स एंड, प्राइम नंबर्स हैं एंड x 7 के बाद वाला प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 11। तो x लेस देन टू 11। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ, जिसमें n सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सिंपल हमें दिया हुआ है, हम जो है वो इसका सिंपल आंसर्स भी जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। हम लिखेंगे n इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू, या x इज बिलोंग टू भी लिख सकते हैं, इज अ नेचुरल नंबर, इज एन नेचुरल नंबर्स। इसके अंदर जो है वो हमें नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम जो है वो कहते हैं जी, हमारे पास जो है वो दिए हुए हैं, इसी का जो है वो फोर्थ पार्ट है, w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर। सिंपल जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में किया है, लिखेंगे w इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज होल नंबर।
तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं, जी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तमाम के तमाम इंटीजर्स का है। तो ये भी सिंपल, जी इज इक्वल टू जिस तरह से पिछले दोनों क्वेश्चंस हुए हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर्स, सिंपल। नेक्स्ट हमें जो है वो दिया हुआ है एक क्वेश्चन L 5, 10, 15 एंड 20। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास ये हम लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास एक सही तरीके से जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी जिसके अंदर x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर्स, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो मैंने आपको लिमिट लिखना बताया था कि पीछे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसके अंदर लिमिट थी, हम x लिखते हैं और लेस देन के साइन डालते हैं दोनों तरफ, ये होती है बिटवीन। अब लिमिट्स हमें क्या दी हुई है, 1 एंड 10, 1 एंड 10। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो बन जाएगी। तो ये इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 हमें दिया हुआ है जिसके अंदर कहता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 15, 15 से बड़े जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे सेट हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो O इज इक्वल टू हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू, कौन से नंबर्स उसने कहा था, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर का साइन क्या होता है, O आ जाएगा। और एंड अब आगे क्या कहता है, ग्रेटर देन 15, यानी कि हमारे पास x ग्रेटर देन 15, 15 से बड़े दिए हुए हैं सारे। नेक्स्ट हम जो है वो लिखते हैं 9th के जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं, सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो सिंपल ये भी हमारे पास जो है वो जिस तरह से हमने ऊपर कुछ क्वेश्चंस में किया था उसी तरह से करेंगे। C इज इक्वल टू x सच दैट x इज प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। इन द सोलर सिस्टम, ये हमारे पास आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारे पास जिसके अंदर वो हमें क्या कह रहा है, सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो। जिस तरह से हमने 9th पार्ट किया उसी तरह से ये 10th पार्ट भी है हमारे पास। हम लिखेंगे S इज इक्वल टू x सच दैट x इज कलर्स इन द रेनबो। यहाँ तक जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 7th क्लास की अपलोड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1, 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1, 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 अपलोड है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। उसके अलावा हम स्क्रीन पर चलते हुए नंबर से अगर आपको कहीं से भी जो है वो समझ नहीं आई या इसके अलावा आप कहीं कोई भी और क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।